गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे इंद्रपाल सिंह गुजराल वसंत विहार नई दिल्ली से मिलने आए। वह बहुत परेशान थे। कुछ ग्रह बहुत बुरे चल रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कंसल्ट करने का सोचा। मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसमें जाकर उसकी काउंसलिंग रूम में मैं कॉफ़ी पीते हुए उनसे बात करने लगा। इंद्रपाल सिंह गुजराल ने मुझे कहा कि जैसा आप कहते हैं कि जो ग्रह बुरे हैं वो भी हमारे लिए अच्छे हैं, और जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही हैं। मुझे उस बात को समझने में कठिनाई हो रही है कि बुरा क्या अच्छा हो सकता है, और अच्छा तो अच्छा है ही। तो थोड़ी परेशानी चल रही थी, इसीलिए वो मुझसे जनरल वार्तालाप भी करने आए थे। मैंने उन्हें बताया कि मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख ही नहीं वरन ज्ञान है। सुख और आनंद का एक ना एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है, यह मनुष्य की भूल है। उन्होंने मेरी बातों से सहमति प्रकट की। मैंने उन्हें बताया कि संसार में सब दुखों का मूल मनुष्य का अज्ञानवश यह समझ बैठना है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। पर कुछ समय बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा था वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, और सुख और दुख दोनों महान शिक्षक है। और जितनी शिक्षा हमें सुख से मिलती है उतनी ही शिक्षा दुख से भी। उसी तरह जितने हमको अच्छे ग्रह समझाते हैं उतना हमको बुरे ग्रह भी समझाते हैं। सुख और दुख जो हम आत्मा पर होकर जाते हैं, त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते हैं, और इन चित्रों अथवा संस्कारों को समिष्ट के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो यह पाओगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है। कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार में महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं यह कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे। सुख की अपेक्षा दुख ने, संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने उन्हें अधिक शिक्षा दी, और एक प्रशंसा की अपेक्षा निंदारूपी आघात ने ही उनके अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रपुष्पित किया, प्रज्वलित किया। उसी तरह से जो बुरे ग्रह है वह हमें दुख वाला माहौल देते हैं, दुख हमें अपमान देते हैं, हमें तकलीफ़ें देते हैं, और वही अपमान और तकलीफ़ों और परेशानियों से हम एक महान व्यक्तित्व की तरफ में जाते हैं। सुखी ग्रह जो है वो आपको सुबह शाम घी खिचड़ी दे देंगे तो हम उसको उसी में रम जाएंगे, और उसी में रमते हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम देखते हैं कि शनि की 7.5 में ही व्यक्ति का सबसे बड़ा ग्लोरिफिकेशन होता है। व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सामने आता है, और बहुत अच्छे ग्रह चलते रहे तो वो आदमी बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन जी रहा है, लोगों को कोई लेना देना नहीं, उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती। इसीलिए बहुत सारे कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिनकी कुंडलियों में बुरे ग्रह थोड़े ज़्यादा प्रमाण में होते हैं उनका जीवन बहुत नीचे ऊपर होता है, पर उस दौरान वो बहुत अच्छे तरीके से निखरते हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। भारतीय राजनीति में यदि हम इंदिरा गांधी की कुंडली को अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि उनके ग्रह बहुत सारे बुरे ग्रह थे। यदि हम उसका अध्ययन करें तो बचपने में मदर की डेथ हो गई, माँ नहीं मिली, फिर बुआ का एक बहुत स्ट्रिक्शन, और इन सब चीज़ों के बीच में पिता भी जो है वो बहुत एंगेज हैं अपने पॉलिटिकल करियर में,
और इन सब के बीच में वो बाहर निकलती गई, निखरती गई। बेटे की मृत्यु हो गई, फिर और भी बहुत सारी परेशानियां आई, पर ये सब चीज़ों ने इंदिरा गांधी को देश की आयरन लेडी बनाया। उसी तरीके से बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए और उसके वजह से वो एक महान व्यक्तित्व को प्राप्त हुए। तो हमें अपने बुरे ग्रहों का सामना करना चाहिए, हमें अपने बुरे ग्रहों से निराश नहीं होना चाहिए, और बुरे ग्रह हमें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, एक मजबूत शिक्षा भी देते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेरी बातें सुनने के बाद में इंद्रपाल सिंह गुजराल को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई और वे अपने घर की ओर वसंत विहार साउथ दिल्ली में जो था एक नई ऊर्जा के साथ में जाने लगे। धन्यवाद।